दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है और जेपी एसोसिएट में तो लगातार अपर सर्किट लग रहे। तो इसके पीछे बड़ी वजह है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देख ही सकते हो कि जेपी पावर ने इस बार क्वार्टर वन का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर दिया है और आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक है। ऐसे में किसी को भी लगता है कि स्टॉक अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी और पॉजिटिव तो आप देख ही सकते हो होने ही वाला है क्योंकि नया प्रमोटर मिलने की तैयारी हो रही है। ऐसे में जो बड़े फंड हाउस है उनका रुझान पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर। काफ़ी करेक्शन में अगर स्टॉक एक समय 100 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक अगर इस समय अगर आपको 20 रुपये से भी नीचे अगर मिले तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक वाकई में इस लेवल पे अच्छा है। तो यही संभावना बन रही है, इस वजह से यहाँ पे खरीदारी लौट के आई है और बाजार की संभावना इस समय कमज़ोर है। एफआई की बिकवाली हो रही है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,082 के स्तर पे आप देख सकते हो कि आज सेंसेक्स दिखाई देगा जहाँ पे 540 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। तो सुबह शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी लेकिन आप देखें तो गिरावट लगातार बढ़ी और इंट्राडे में 79,000 का स्तर आया है यानी 80,000 का स्तर भी तोड़ा है। वीकनेस जारी है, 540 पॉइंट की गिरावट यानी 0.67% डाउन है सेंसेक्स। तो ये गिरावट जो हो रही है FII की वजह से हो रही है। FI लगातार बिकवाल करे, इस महीने भी वो लगातार बिकवाली करे। लेकिन अच्छी बात है कि इस गिरावट में भी इंडिया का जो सपोर्ट हो रहा है वो बड़े फंड हाउस की तरफ से, इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है जम के खरीदारी कर रहे और नतीजा ये है कि आज जेपी पावर में शानदार तेजी देखने को मिली इस बढ़ती गिरावट के अंदर भी। तो 19.60 पर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा 3.48% की अच्छी तेजी यानी 3.5% की तेजी है। तो शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में देखें तो कुछ समय के लिए आपको गिरावट होती हुई स्टॉक के अंदर दिखाई देगी लेकिन निचले लेवल से स्टॉक में खरीदारी शुरू हो गई और नतीजा ये कि शानदार तेजी बनी है। दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट में लगातार अपर सर्किट लगा है, स्टॉक 3.84 तक आ गया, आज भी 5% का अपर सर्किट लगा है। तो पॉजिटिव माहौल बना है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि डालमिया भारत जो पहले बिल्डर बन गए हैं जिनको CCI ने नोट दे दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ये CCI का नोट तो मिल गया लेकिन अभी हर्डल्स बाकी है। ये पूरा नहीं कि मामला अभी सुलझ चुका है। तो डालमिया भारत की तरफ से देखें तो उनको अप्रूवल दे दिया है देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और अब कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, कम्युनिटी जो क्रेडिट COC है उनके पास गया पूरा मामला। अब उनको फाइनल करना है कि ये बिड को एक्सेप्ट करना है। तो डालमिया सीमेंट ने यहाँ पे CCI अप्रूवल सिक्योर कर लिया है और CCI के इस अप्रूवल के तहत देखें तो 100% इक्वेशन होगा जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड का। जो डालमिया भारत है वो पूरी की पूरी कंपनी यहाँ पे इस इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत खरीदने जा रहे हैं। और अब जो प्रपोजल है वो यहाँ पे देखो कि COC के पास जा रहा है फाइनल डिसीजन के लिए, क्या वो इसको मानेंगे। लेकिन सामने अदानी ग्रुप, वेदांता, जिंदाल स्टील पावर और PNC इंफ्राटेक भी है, उन्होंने भी अपनी बोली लगाई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पुनीत येदू की जो डालमिया लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि पहला हर्डल तो पार कर लिया है, जिसमें आप देखें तो रियल इस्टेट का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और इसके अलावा देखें तो पावर सेक्टर का बिजनेस। उस बिजनेस को अधिग्रहण के लिए यहाँ पे CCI ने अप्रूवल दे दिया है और अब COC के पास जाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत CCI की अप्रूवल ज़रूरी होती है। तो अब ये देख लो कि CCI अप्रूवल तो मिल चुकी है लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो अभी भी रेस में है। देखिए गौर करने वाली बात है कि सिर्फ डालमिया भारत को ही अभी CCI की तरफ से क्लियरेंस दिया गया है, अभी दूसरी कंपनियों को नहीं मिला। और इसके पीछे वजह यह भी है कि डालमिया भारत बहुत पहले ही CCI के पास चले गए थे अप्रूवल के लिए। अदानी ग्रुप ने बहुत पीछे से डाले लेकिन उनको भी अप्रूवल मिल ही जाएगा क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल ये रिलेटेड बिजनेस है और इसीलिए जो बिजनेस अगर किसी अलग कंपनी का कोई अधिग्रहण करने आता है तब वहाँ पे रोक लग सकती है, लेकिन बिजनेस सेम है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल्स बनाया गया था जिसमें आप देखें तो इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन की तरफ से गिरीश श्रीवम जुनेजा जो का पूरा जो मामला था जिसमें ये कहा गया था कि CCI की अप्रूवल के बिना जो COC अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। तो किसी भी इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए CCI की अप्रूवल ज़रूरी है।
तो अब देख सकते हो कि ये जो नए रूल्स के तहत यहाँ पे सीसीआई का अप्रूवल मिल गया और इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है स्टॉक के अंदर कि अब जल्द ही कोई नया प्रमोटर मिल जाएगा और सारा का सारा मामला वो पटरी पे आ जाएगा। अब आप देखिए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो बहुत सारी कंपनियां इनके जो है लैंडर्स है, जिसमें देख सकते हो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक, इन सब बैंकों को पैसे चुकाने करीब 55,372 करोड़ की रकम है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बोलियाँ लगी है उसमें सबसे बड़ी जो बोली है वो बोली आप देखें तो यहाँ पे डालमिया भारत की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशन रखी है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी बाकी है 100 एकड़ की जो ज़मीन है स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा का जयप्रकाश का, और इसमें देखिए यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस जो लैंड अलॉट की गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और अभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को रोक के रखा हुआ है, तो फैसला आया नहीं है और इसीलिए वो बिल्डर चाहते कि इसका फैसला आ जाए और ज़मीन हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके बाद हम बोली के लिए देखेंगे। लेकिन सीओसी का एक ही कहना है कि आप कोई कंडीशन न रखें, डायरेक्ट आप जो भी है इसी समय फाइनल बिड लगाए। वो ज़मीन का अधिग्रहण का मामला पीछे है, उसका क्या फैसला आएगा, फेवर में भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसीलिए अब देखिए कि उनको फैसला करना है क्योंकि 12,600 करोड़ की बोली अदानी ग्रुप की और उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। वो अकेले ऐसे जिन्होंने अनकंडीशनल बिड लगाई है। अब क्या किसके फेवर में जाएगा ये सोचना होगा फैसला। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जेपी पावर ने इस बार रिजल्ट बेहतर दिया है और काफ़ी अच्छा किया। देखिए Q1 में 2025 में कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात करें तो 1,754 करोड़ के आसपास था और नेट इनकम 348 करोड़ की हुई थी। Q2 में गिर के 1226 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आ गया और प्रॉफिट गिरते हुए 182 करोड़ के आसपास आ गया। Q3 में और प्रॉफिट में गिरावट हुई, रेवेन्यू में गिरावट हुई, तो देख सकते हो कि रेवेन्यू 1140 करोड़ के आसपास आया, तो इनकम भी गिरते हुए 126 करोड़ के आसपास। लेकिन 2025 Q4 बेहतर रहा, रेवेन्यू फिर से बढ़ के 1340 करोड़ तक पहुंचा, तो इनकम भी 155 करोड़ तक पहुंच गई और Q1 में ये देख सकते हो कि 1583 करोड़ का ज़बरदस्त रेवेन्यू मिला है और Q1 में अगर आप देखें इस बार तो इनकम 278 करोड़ के आसपास गई। तो अच्छी बात है कि अब फिर से रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने लगा है। ये बात अलग है कि Q1 पिछले साल के मुकाबले अभी भी आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट कम दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल पिछले 3 क्वार्टर से जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर करेगा। और यहाँ पे एक बात है कि अगर हम इसको पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो 2024 का सबसे शानदार था। 2021 में आप देखें तो 3,301 करोड़ का रेवेन्यू था और 281 करोड़ का इनकम मिली थी, जो 2024 में बढ़ के 6,762 करोड़ तक पहुँच गया इनकम रेवेन्यू, और कंपनी की इनकम 1,021 करोड़ तक पहुंची। लेकिन 2025 थोड़ा सा कमजोर रहा, रेवेन्यू गिर के 5,462 करोड़ के आसपास है, तो इनकम भी गिर के 813 करोड़ के आसपास है। 2025 कमजोर था क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार प्रदर्शन बेहतर होता, लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले समय फिर से स्थिति बदलेगी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट देखें तो टोटल एसेट थी 2022 में 19,636 करोड़ के आसपास, जो 2025 में 20,370 करोड़ तक पहुँचे। एसेट बढ़ी है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 2022 में आप देखें 9,219 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी, जो 2025 में कम होकर 8,068 करोड़ के आसपास आई। ये साबित करता है कि जेपी पावर की सेहत में सुधार हुआ है और कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। 2021 में 814 करोड़ का कैश फ्लो था, जो 2025 में 1,714 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।